नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं जब द्वितीय भाव का स्वामी किसी कुंडली में अष्टम भाव में रहता है तो वो किस तरीके के परिणाम देता है। द्वितीय भाव की बात करें तो ये मेरे धन का स्थान है और अष्टम भाव की बात करें तो ये दूसरों के पैसों का स्थान है। मेरा पैसा नहीं, दूसरों का पैसा। तो ये जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाएगा तो सबसे पहले तो जो योग बनेगा वो ये बनेगा कि पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, इन लॉस से लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक ये है कि 8th हाउस को हमने हाउस ऑफ कष्ट का हाउस है, ये कन्फ्लिक्ट्स का हाउस है, लड़ाई झगड़ों का हाउस है। तो ये पैतृक संपत्ति मिलने के लिए हो सकता है कि घर में कोई कन्फ्लिक्ट्स हो या कोई झगड़े हो या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। लाभ होने के पूरे योग बनते हैं बट कष्टों के बाद। तो ये तो है पहला पॉसिबिलिटी की जो हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 8 में रहेगा तो ऐसे जातक के पास वाचा सिद्धि रहेगी, वो जो बोलेगा वो चीज सही हो जाएगी, क्योंकि सेकंड हाउस आपके वाणी का है और 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट का है या इंट्यूशन का है। तो ऐसे जातक के पास इंट्यूशन पावर्स बहुत रहेगी, वो जो बोलेगा, जो उसने जो बोले या उसके मुंह से बात जो निकल गई वो बात सत्य हो जाती है। तीसरी अगर बात की जाए इस मूवमेंट की तो सेकंड हाउस में आपके इनिशियल्स बचपन के संस्कार भी हैं। तो ऐसे जातक के हो सकता है घर में बहुत से लोग ध्यान कर रहे होंगे या जो घर का एटमॉस्फेयर होगा वो बड़ा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है, ध्यान को भी शो करता है। और फर्स्ट जो सेकंड हाउस है वो मेरे इनिशियल संस्कार को, कुटुंब को भी शो करता है। तो ये भी देखा गया है कि ऐसा अगर ये मूवमेंट है सेकंड हाउस और 8th हाउस के बीच में, या सेकंड हाउस और 8th हाउस की एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है, तो घर का जो वातावरण रहता है वो बड़ा स्पिरिचुअल रहता है। अगर डिपेंडिंग अपॉन कि ये कौन सा प्लैनेट है, अगर अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग रिजल्ट्स है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सूर्य है और वो 8th हाउस में जा रहा है तो हो सकता है कि फादर से आपके रिलेशंस थोड़े ट्रांसफर, मतलब थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जो 8th हाउस है वो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जीवन में जो मेजर चेंजेस लाइफ में होते हैं या दिशाएं जिस तरीके से बदल जाती हैं जीवन में, वो 8th हाउस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हो सकता है कि आपके फादर के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो सकता है फादर को आपको सपोर्ट भी हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो शुभ दृष्टि में है या अशुभ दृष्टि में है, और उस भाव के कारक किस तरीके से हैं, अष्टमेश कहाँ पे बैठा है, वो उन बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। पर ये हम जनरल पॉसिबिलिटीज पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए चंद्र है, चंद्र सेकंड हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस में जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको जो आपको लाभ हो, पैतृक संपत्ति का जो लाभ हो वो कैश के फॉर्म में हो, वो एफडीज के फॉर्म में हो। अगर शुक्र है तो हो सकता है आपको ज्वेलरी मिले, डायमंड मिले। हो सकता है अगर गुरु है तो हो सकता है आपको अच्छे संस्कार मिले, बहुत एथिकल एटमॉस्फेयर मिले, तो उससे आपको लाभ हो सकता है। बुध है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड और वो 8th हाउस में जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको आपके फैमिली का बिजनेस हो और वो आपको टेक ओवर करने को मिले या आप वो बिजनेस चलाने लगो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट है, उस प्लैनेट 8th हाउस में जा रहा है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर मेजर रिजल्ट्स की बात की जाए तो ये एक ऐसा एनर्जी एक्सचेंज है सेकंड हाउस और 8th हाउस के बीच में कि जहां पे आपको दूसरों का पैसा मिलता है। अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे तो दूसरों का पैसा मिलता है, चाहे फिर वो इन लॉज हो, चाहे फिर वो पेरेंटल प्रॉपर्टीज हो। सो ये था रिजल्ट्स, जो पॉसिबल रिजल्ट्स है जब सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में जाएगा। अगर यहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है या अशुभ दृष्टि है या मैलेफिक प्लैनेट्स है, राहु केतु शनि वगैरह हैं, तो हो सकता है कि ये जो एनर्जी एक्सचेंज है ये गलत डायरेक्शन में चला जाए। या तो ये लाभ देगा, और लाभ देगा तो ये बहुत लाभ देगा, एक्सट्रीम, क्योंकि 8th हाउस एक्सट्रीम्स का भी है। और 8th हाउस में अगर ये लाभ नहीं देगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हो सकता है कि जो मेरे घर का पैसा है, सेविंग का पैसा, वो नशे में चला जाए, सट्टे में चला जाए, गैम्बलिंग, गलत कामों में चला जाए। और आपसे हो सकता है कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाए जो बहुत रिस्की हो और उससे आपको लॉस हो जाए। सो अगर ये एनर्जी एक्सचेंज सेकंड और 8 के बीच पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो फायदा होगा।
और अच्छा फायदा होगा, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सा प्लैनेट है। बट अगर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो जो घर का पैसा है, जो पूंजी, जमा पूंजी है, वो भी आपके किसी न किसी गलत कामों में वेस्ट हो जाएगी। सो डिपेंड करता है कि ये प्लान, ये जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सेकंड और 8th हाउस के बीच में, ये किस तरीके का है, कितना पॉजिटिव है। बहुत सी चीजें देखना पड़ेंगी कि अष्टमेश कैसा है, उस भाव का जो कारक है, शनि कारक है 8th हाउस का, वो कैसा है, गुरु की पोजीशन क्या है, क्योंकि सेकंड हाउस के कारक गुरु होते हैं। तो शत्रु राशि में, मित्र राशि में, कौन से नक्षत्र में है, तो उस हिसाब से हम इसको एक्चुअली एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे और कौन सी महादशा और कौन सी अंतरदशा के दौरान ये रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हाँ, जनरल इंटरप्रिटेशन ये है कि यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रह होता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी 8th हाउस में आएगा तो वहां से अपने घर को जरूर देखेगा, क्योंकि 7 दृष्टि से वो अपने घर को देखेगा। तो वो उतना डैमेज नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता था, क्योंकि वो अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा। सो अगर फाइनेंस भी है, सेविंग्स भी है, तो वो जो वॉल्यूम पर डैमेज हो सकता था वो नहीं होगा। बट हाँ, चूंकि 8th हाउस में इन्वॉल्व है तो लॉसेस, प्रॉब्लम्स ये जरूर हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।